नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी अरवल में है और बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जन सुराज किया है 11 तारीख के लेकर के पटना के गांधी मैदान में रैली होगा। उस रैली का मुख्य उद्देश्य है जो बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार अपराध इस पर नियंत्रण हो, इसके लेकर के रैली किया जा रहा है। जन जन को बताने का काम करेंगे कि हम यदि सत्ता में आए तो अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बिहार को देने का काम करेंगे। इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुंती जी हैं और जन सुराज का महिला का बहुत बड़ी एक बैकबोन के तौर पर अरवल में काम कर रही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या जिस तरह से आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जन सुराज के जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जन सुराज के काम क्या है। धन्यवाद। यहाँ पर जो हम 11 अप्रैल 2025 का जो हमारा बिहार बदलाव रैली है, उसमें हमने जनता के घर पर डोर टू डोर जाकर घर घर जाकर और उनके साथ सबको एक सभा बुलाकर सबको हमने बताया है। और सब जितने भी हमारे अरवल के जितने भी है वो अधिक से अधिक संख्या में हम लोग बिहार बदलाव रैली में पटना जाने का, गांधी मैदान में जाने का काम करेंगे। और अधिक से अधिक बिहार बदलाव रैली जो है हम लोग का गांधी मैदान में, पूरा गांधी मैदान हम लोग का भर जाएगा। इससे आप ही लगा सकते हैं कि हम लोग कितनी संख्या में अरवल से और जा रहे हैं। सभी पार्टियां तो जब आता है चुनाव, रैली करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देंगे, बेरोजगारी को मिटा देंगे। कोई 10 लाख के वादा करता है तो कोई 20 लाख के वादा करता है। बात है तो इसी तरह से जनसुराज भी करेंगे। जो पूर्व में पार्टियां लोग कर रहे हैं वही जनसुराज भी कर रहे हैं, तो फिर जनता का एक अलग करके आप क्या दे रहे हैं? जनता को हम वादा नहीं कर रहे कितना नौकरी हम देंगे, जनता के बीच में वादा नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारे सूत्र प्रशांत किशोर जी हैं, वो प्लान को रोकने की बात कर रहे हैं। जैसे 10-12 हजार के लिए 15 हजार के लिए बाहर कमाने जाते हैं, अगर वो बिहार में ही हम लोग का हो जाएगा, रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री खुल जाएगा, तो उसे बिहार का जो है बदलाव जरूर होगा और जो गरीबी है वो दूर होगा और हर एक परिवार को अपना अपना कमाने के लिए रोजगार मिलेगा। तो शराबबंदी के लेकर क्या स्टैंड रहेगा? शराबबंदी कहाँ हुआ है? शराबबंदी तो ये है घर पर डिलीवरी, घर से डिलीवरी हो रहा है, तो उससे बिहार बदला, उससे कोई फायदा नहीं है। आएगी सत्ता में तो शराबबंदी कानून को हटाकर चालू करेंगे क्या? अब कानून को चालू करेंगे या नहीं चालू करेंगे वो जो सरकार आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अभी वर्तमान में स्टैंड है कि शक्ति है। हाँ, इसमें से जो गरीब आदमी है उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। उनके औरत हैं, बच्चे हैं, सब मतलब जो 2 पैसा कमाते हैं वो तो जेल में जा रहे हैं, और जो बड़े बड़े जो पीने वाले हैं उनको तो कोई पकड़ नहीं रहा है। तो ये तो साफ दिखता है कि गरीबी मार है, गरीब ही को पकड़ रहे हैं। शराब पी रहा है गरीब को पकड़ रहे हैं, बड़ा आदमी को तो कोई पकड़ने वाला है नहीं, तो गरीबे को ना मार है, गरीब को पकड़ रहे हैं शराब की चलते। वोटर सर्वे कह रहा है कि इस बार 46% लोग मान रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और सेकंड पौधान पर आपका भी नाम नहीं आता है। क्या मामला है? वो तो जब हमारा पार्टी जब आएगा 6 महीने के बाद तो खुद ही पता चल जाएगा कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, प्रशांत जी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। इसके बाद तो बिहार को खुद ही पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम 25 रुपए माई बहन मान योजना देंगे, वृद्धा पेंशन 1500 करने का काम करेंगे, युवाओं को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। तो उन्हीं का एजेंडा कहीं जन सुराज कॉपी तो नहीं कर रहा है? उनका एजेंडा कॉपी किसी इतना 35 साल से 15 साल से सब पार्टी है, तो सबने तो अपना अपना वादा किया है, तो वादा को पूरा किया है। अब मेरा 5 लाख नौकरी दी, हम पूरा 5 लाख नौकरी दिए हैं, तो कहाँ 17 महीने में दिए हैं? 17 महीने में नौकरी दिए हैं, तो उस कहाँ से नौकरी दिए हैं? वो जो पहले का था बाहर के यूपी के लोगों को न दिए हैं। डोमिसाइल नीति तो बोल रहे हैं ना, तो डोमिसाइल नीति कोई भी किसी का बना सकता है। तो बिहार का जो बच्चा हमारा पढ़ा लिखा है वो घर में बैठा है, यूपी का आके नौकरी का वादा किए हैं कि हम डोमिसाइल नीति को लाएंगे, यानी राज्य के लोग ही राज्य में नौकरी करेंगे। उनका वादा फेल ही होता है, उनका वादा पूरा होने वाला नहीं है। वादा करते हैं, वादा फेल होता है उनका। तो मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बोरे सरकार रहेंगे, और जो जन सुराज है केवल चुनावी एक जलवा के रूप में रह जाएगा।
नहीं, ये तो देखने का चीज है। आपको बिहार बदलाव जो रैली हम लोग जो 11 अप्रैल को कर रहे हैं गांधी मैदान में, उसी से सब जनता को पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि हाँ हम लोग का नीतीश जी आएंगे क्या आएंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चुनाव में एक भी आप सीट नहीं जीत पाए, क्या कहिएगा? नहीं जीत पाया, पर उसको स्टैंड तो मिला ना हमको, दूसरा स्थान को तो रहे ना। जो 2 साल का जो हम लोग का जो 2 साल से जो जन स्वराज पार्टी आया तो दूसरा स्थान पर रहा, और इतना जो 30 साल से 35 साल से वो पीछे, वो कैसे हार गया? वो भी तो हारा है ना। तो मेरा जन स्वराज पार्टी तो आगे बढ़ेगा। तो क्या लगता है 25 में आप सत्ता में आएंगे, फिर केवल स्टैंड बनाते रह जाएंगे? नहीं, हम सत्ता में आएंगे, स्टैंड क्यों बनाएंगे? स्टैंड इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, इतना हमको कॉन्फिडेंस है। चलिए, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि 2025 में हम सत्ता में आएंगे और बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं जन स्वराज की नीतियों के बारे में, और ये जो रैली होने वाला है 11 तारीख को, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।